नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की। दरअसल कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है और कितनी ज्यादा तेजी से फैलता है, ये तो कोरोना की दूसरी लहर में ही पता चल गया था। लेकिन अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो परेशान करने वाली है। दरअसल नेचर में प्रकाशित एक रिसर्च में दावा किया गया है कि लक्षण दिखने से 2 दिन पहले ही वायरस दूसरे लोगों में भी फैलना शुरू हो जाता है। दावा किया गया है कि डेल्टा के 74% संक्रमण लक्षण दिखने से पहले ही फैल गए थे। स्टडी से जुड़े हांगकांग यूनिवर्सिटी के एपिडेमोलॉजिस्ट बेंजामिन काउलिंग ने कहा है कि इसका मतलब है कि ऐसे संक्रमण को रोक पाना बेहद ही मुश्किल है और हो सकता है कि इसी वजह से कई देशों में ये बीमारी बहुत तेजी से फैली है। बता दें कि कोविड के अब तक हुए अध्ययनों में दावा किया गया था कि संक्रमित में लक्षण विकसित होने के बाद ही ये दूसरे में फैलता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसमें बीमारी के लक्षण नहीं हैं तो संक्रमण का खतरा कम रहता है। लेकिन ताजा स्टडी ने डेल्टा से जुड़े इन दोनों बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। शोधकर्ताओं ने मई और जून में 101 लोगों की जांच की, जिसमें पाया कि डेल्टा संक्रमित में लक्षण विकसित होने में औसतन 5 से 6 दिन का वक्त लगता है, लेकिन लक्षण विकसित होने से औसतन 1 या 2 दिन पहले से ही मरीजों से बीमारी दूसरे मरीज में फैल रही थी। इस आधार पर यह नतीजा निकाला गया है कि डेल्टा के 74% संक्रमण लक्षण दिखने से पहले ही फैल रहे थे। इतना ही नहीं, इस स्टडी में दावा किया गया कि जिन लोगों को टीका लग चुका है उन लोगों में भी डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण हो रहा है। ऐसी बातें पहले भी सामने आई थी, लेकिन इस स्टडी की माने तो डेल्टा संक्रमण के मामले में टीका लगाने और ना लगाने का कोई फर्क नहीं दिख रहा। 719 लोगों पर की गई स्टडी के मुताबिक दोनों ग्रुप में वायरल लोड भी एक समान पाया गया है। सिर्फ एक कमी ये देखी गई है कि टीका लगा चुके लोगों में संक्रमण जल्दी खत्म हो रहा है। तो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर जो नई स्टडी आई है वो परेशान करने वाली है। हैरान करने वाली बात यह है कि संक्रमण के लक्षण जो डेल्टा वेरिएंट के हैं उसके दिखने से पहले ही संक्रमण 1 या 2 दिन पहले हो रहा है, जो कि चिंता की बात है। और यही वजह मानी जा रही है कि जो तेजी से कोरोना का डेल्टा वेरिएंट फैला है, क्योंकि लक्षण दिखने के पहले से ये फैल रहा है, तो इसी को अब ये वजह माना जा रहा है कि जो तेजी से डेल्टा वेरिएंट फैला है उसके पीछे यही एक वजह हो सकती है। झारखंड पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि माओवादी देश में आतंक की बड़ी साजिश रच रहे हैं। भाकपा माओवादी की योजना पुलिस बल की तर्ज पर यूनिफाइड कमांड के गठन की है। हजारीबाग पुलिस के हत्थे चढ़े 25 लाख के इनामी माओवादी और स्पेशल एरिया कमेटी के मेंबर प्रद्युम्न शर्मा ने पूछताछ के दौरान भाकपा माओवादी की इस योजना का खुलासा किया है। प्रद्युम्न ने बताया कि यूनिफाइड कमांड के गठन के साथ साथ संगठन का पूर्ण गठन, संगठन को जोड़ना और हाल में लगे झटकों से पार्टी संगठन को उभारने पर काम किया जा रहा था। प्रद्युम्न के खुलासे से पता चला है कि यूनिफाइड कमांड के तहत अलग अलग राज्यों में सक्रिय माओवादियों को जोड़कर एक संयुक्त बल बनाने की योजना है। उसने स्वीकार किया है कि वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय माओवादी हिडिंबा, गनगना और अशोक रेड्डी के साथ संपर्क में था। पुलिस की पूछताछ में इनामी माओवादी ने बिहार और झारखंड के अपने सहयोगियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस के मुताबिक हजारीबाग में प्रद्युम्न शर्मा के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। हजारीबाग पुलिस इन कांडों में उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। प्रद्युम्न हजारीबाग पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले 1997 में जहानाबाद के घोसी, 2005 में पटना के मसौढी, 2009 में लातेहार थाना, 2010 में जहानाबाद के मखदूमपुर और 2012 में गया के गया थाना से जेल जा चुका है। 2015 में जेल से छूटने के बाद वो दोबारा माओवादी संगठन में सक्रिय हो गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब भी यहां एक ऐसी जगह है जहां कब्जा करने में तालिबान को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। ये जगह है पंजशीर प्रांत, जहां लड़ाई का अगवा है अहमद मसूद। अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध का चेहरा और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रमुख नेता अहमद मसूद ने इस दौरान तालिबानी विरोधी फोर्स के विजन के बारे में जानकारी दी। रेजिस्टेंस फोर्स के बाकी नेताओं की तरह अहमद मसूद ने कहा है कि
पंजशीर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उसने कहा कि पंजशीर ने आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं किया है और तालिबान के सामने भी नहीं करेगा, लेकिन अगर तालिबान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तब तो युद्ध टालना असंभव हो जाएगा। मसूद ने कहा कि रेजिस्टेंस फोर्स केवल पंजशीर प्रांत के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, विभिन्न प्रांतों से सैन्य बल पंजशीर में पहुंचा हुआ है। अब सभी मिलकर एक प्रांत से पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। मसूद ने बताया कि उसकी सेना में स्पेशल फोर्सेस से लेकर लोकल मिलिशिया तक शामिल हैं। मसूद ने कहा कि उसे तालिबान की सरकार बनने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें पूरे देश से प्रतिनिधित्व हो। लड़ाई बस इसी बात को लेकर है। तो अब पंजशीर का साफ तौर पर कहना है कि पंजशीर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो तालिबान लड़ाकों के खिलाफ पंजशीर से मुहिम शुरू की गई है उसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है और तालिबान को क्या ये लोग बैकफुट पर भेज पाते हैं या फिर नहीं। तो अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुके तालिबान को करारा जवाब मिला है। बगलान प्रांत के अंदराब में तालिबान पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में कम से कम 300 तालिबान लड़ाकों को मारे जाने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस समूह ने यह हमला किया है उसकी अगुवाई अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह कर रहे हैं। इससे पहले अफगानिस्तान में पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के साथ जाने के दावे को खारिज कर दिया था। मसूद ने कहा है कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेगा और तालिबान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। साथ ही तालिबान को ललकारते हुए कहा कि विरोध की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि अहमद के पिता पहले सोवियत संघ और फिर तालिबान के खिलाफ विरोध का प्रमुख चेहरा थे। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अब मसूद की विरासत उनके 32 साल के बेटे ने संभाली है। तालिबान अफगानिस्तान के लगभग हर हिस्से पर काबिज हो चुका है, लेकिन पंजशीर घाटी में वो अभी भी कब्जा नहीं कर पाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजशीर घाटी में तालिबान के लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई है। इस क्षेत्र में तालिबान के लड़ाके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें अहमद शाह मसूद के लड़ाकों से कड़ी टक्कर मिल रही है। गौरतलब है कि अहमद शाह मसूद नॉर्दर्न अलायंस बनाने के बाद से तालिबान से टक्कर लेते रहे हैं। उन्होंने कभी भी पंजशीर पर तालिबान का कब्जा नहीं होने दिया। बगलान प्रांत के 3 जिलों में हारने के बाद तालिबान ने फिर जंग छेड़ दी है। इन जिलों में फिर से तालिबान की ओर से लड़ाई तेज की गई है। खबर है कि बगलान प्रांत के बानो और अंद्राब में तालिबान ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। तो अब जो तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसके बाद पंजशीर में विरोध की आवाज़ तेज हुई है। तो अब क्या हवाओं का रुख बदलेगा? क्या तालिबान बैकफुट पर जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने अफगानिस्तान तक सप्लाई का आह्वान किया है। साथ ही दवाइयां और अन्य मदद निर्बाध तरीके से पहुंचाने के लिए मानवीय सेतु बनाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र की दोनों एजेंसियों ने जारी बयान में कहा कि वे अफगानिस्तान में रहकर वहां के लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जारी बयान में कहा गया कि काबुल में इस वक्त किसी भी वाणिज्यिक उड़ान को उतरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और देश में आपूर्ति का रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसकी ज़रूरत यहाँ के लोगों को है। इसी तरह की दिक्कत का सामना मानवीय सहायता करने वाली अन्य एजेंसियों को भी करना पड़ रहा है। यूएन की एजेंसियों ने कहा कि हाल के दिनों में विदेशियों और खतरे का सामना कर रहे अफगानों की निकासी पर ध्यान केंद्रित है, लेकिन अधिकतर आबादी को मानवीय सहायता की ज़रूरत है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो वाणिज्यिक उड़ानें नहीं उतर रही हैं, जिसकी वजह से ज़रूरत का सामान लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो परेशानी का सबब बना हुआ है। हालात कब तक ठीक होंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जब हालात ठीक होंगे उसके बाद ही वाणिज्यिक उड़ानों को उतरने की इजाज़त मिलेगी और फिर जो दिक्कतें हैं वो लोगों की दूर हो पाएंगी। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।